हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं बायोलॉजी में विटामिन वाले चैप्टर को। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने प्रोटीन के ऊपर बात किया, फैट के ऊपर बात किया, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बात किया, और आज की टॉपिक जो हम लोगों की है वो है विटामिन। दोस्तों, विटामिन को हम कुल 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा डीप स्टडी मैं कराना चाह रहा हूँ आपको और अच्छे से कवर कराना चाह रहा हूँ, तो एक पार्ट काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। हालांकि जो क्वेश्चन आते हैं बहुत छोटे से प्रश्न यहाँ से आते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ से नहीं आता है, बहुत छोटा प्रश्न आता है, और मैं आपको इंडिकेट भी कर दूंगा कि कौन कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो आइए बातें करते हैं कि आज के लिए कैसे हम लोग इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम विटामिन की बात करें कि विटामिन की खोज किसने किया, तो पता चलता है कि 1912 में सर एच.जी. हॉपकिंस ने विटामिन का खोज किया था। तो आपके एग्जाम में देखिए 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो ये पूछता है कि विटामिन का खोज किसने किया, तो आपका उत्तर है सर एच.जी. हॉपकिंस। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो याद रखिए 1911 में सी फंक ने किया था। किसने किया था? सी फंक ने किया था। याद रहेगा आपको, सी फंक। फंक ने क्या किया था? सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, और हॉपकिंस जो थे वो सबसे पहले विटामिन की खोज किए थे। शब्द को लेना और खोज करना उस चीज़ को, दोनों 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। कई जगहों पे किताबों में मिलता है दोस्तों, क्रिश्चियन एइकमैन। ठीक है, एइकमैन ने इसकी खोज किया है, विटामिन की खोज किया है, तो इसको भी नाम याद रखो, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्या करे, इस तरह से चीज़ें दे दे कि जानबूझकर, और बाद में क्या होता है कि लोग सिद्ध करने में लग जाते हैं कि नहीं कौन किया कैसे किया। तो कई जगहों पे क्रिश्चियन एइकमैन का भी नाम मिला है। फिलहाल आप हॉपकिंस याद रखो और फंक को याद रखो। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ना ये भूल जाता है फंक, तो कैसे याद करोगे? एक बात याद रखो कि विटामिन से हमें किसी भी तरह की ऊर्जा या जो प्रोटीन होता है उसकी प्राप्ति नहीं होती है, कोई एनर्जी नहीं मिलता है दोस्तों। विटामिन से जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है कि मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। इसके अलावा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसमें सुधार होता है। ठीक है, वो मजबूत होता है। तो याद रखिए, अगर किसी को प्रोटीन और के जगह क्या कर दिया जाए, उसको विटामिन दे दिया जाए, तो उसको पंख लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मजबूत हो जाएगा। पंख लग जाएंगे, तो पंख से याद कर लीजिए फंक। ठीक है, पंख से क्या याद कर लीजिए? फंक। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देख लीजिए कि ये जीवन स्वास्थ्य एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर में उचित मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। उचित मेटाबॉलिज्म मतलब पूरा का पूरा पाचन तंत्र। कुछ खाते हो आप, खाने से लेकर के जब तक उसका उत्सर्जन नहीं हो जाता तब तक की कंडीशन पूरी मेटाबॉलिज्म में आती है। तो उचित मेटाबॉलिज्म जो बनता है वो विटामिन के वजह से ही बनता है। मतलब कि हमें खाने के बाद जो खाना पचता है उसमें जो है विटामिन का बड़ा अहम रोल देखने को मिलता है। विटामिन जो होता है सामान्यतः छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर में भोजन को ईंधन के रूप में बदलना है, जिससे शरीर में खाया हुआ खाना ठीक से पच सके। अगर विटामिन नहीं लोगे तो याद रखो, शरीर में खाया हुआ खाना ठीक ढंग से पचेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? अपच हो जाएगा, अपच। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको विटामिन के बारे में जानना है तो इसके 2 टाइप्स हैं, 2 तरह से इसका वर्गीकरण किया जाता है। फिलहाल तो कुल 13 प्रकार के विटामिन होते हैं, और जिसमें से यहाँ देखिए वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? याद रखिए, कीड़ा। कीड़ा मतलब KEDA, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन B और C, ये जो 2 हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके, याद रहेगा आपको। साथ ही साथ दोस्तों इनकी संख्या भी आप याद रखिए। वसा में घुलनशील जो विटामिन है इनकी संख्या 4 है, लेकिन जल में घुलनशील विटामिनों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 9 है। तो 9 और 4 मिला के कितना हो जाएगा? 13 हो जाता है। अब कुछ स्पेशल नोट है आपके लिए, उसको भी याद रख लीजिए। विटामिन का संश्लेषण प्रायः मानव शरीर में नहीं होता है। ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ? सही है, फिर से सुनिए ध्यान से। विटामिन का संश्लेषण प्रायः मानव शरीर में नहीं होता है, परंतु अल्प मात्रा में, एकदम थोड़ी सी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, यकृत में, हमारे लीवर में विटामिन के बनता है, स्टोर होता है वहाँ पर वो बनता है। ठीक है, विटामिन के। और जो हमारी त्वचा है शरीर की, वह त्वचा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन D का संश्लेषण भी करती है। फिलहाल तो विटामिन हमारे शरीर में बनता नहीं। विटामिन अगर चाहिए तो आपको अलग अलग भोज्य पदार्थों के माध्यम से विटामिन लेना पड़ेगा। लेकिन क्या लेकिन लगा वहाँ पे कि थोड़ी मात्रा में विटामिन के हमारे यकृत में भी बनता है।
तो अब यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पुट कर लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। त्वचा के अंदर बनता है, त्वचा के एक लेयर अंदर बनता है, ठीक है। फिलहाल जो विटामिन डी होता है उसके कई रूप देखने को मिलते हैं, और जैसे विटामिन बी का फैमिली बैकग्राउंड है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसी तरह से डी के भी कई रूप होते हैं, लेकिन इसके बारे में डीप स्टडी नहीं करनी होती है हमें। प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो याद रखिएगा D3, जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। D3 को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। तो आपसे पूछता है कई बार एग्जाम में कि कौन सा विटामिन है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, विटामिन D3। ओके, आइए आगे देखते हैं और अब चलते हैं अब इसके बारे में डिटेल से एक एक टॉपिक को कवर करने, और बहुत ध्यान से इसको सुनते चलिएगा और मैं आपको याद कराते ले चलूँगा। देखिए जो विटामिन ए है, ए का नाम है दोस्तों रेटिनॉल। तो बात आती है यार, सबसे पहले आपसे एग्जाम में यही पूछ देता है कि किस विटामिन को रेटिनॉल बोलते हैं, या विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। तो आज तो आप पढ़ ले रहे हो रेटिनॉल, कल को आप भूल जाओगे। तो इसके लिए मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि कुछ ना कुछ ट्रिक बनाई जाए, क्योंकि बिना ट्रिक के याद होने वाला नहीं, और हर एग्जाम में पक्का आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो एक लाइन की मैं बात बता दे रहा हूँ, देखो बात को समझना है, यहाँ जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। रेटिनॉल में आपको लग रहा है यहाँ पे रेटिंग की बात कर रहा है, रेटिनॉल मतलब रेटिंग, और किसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है, तो जो पहले नंबर पे उसी की रेटिंग सबसे ज़्यादा होगी, यानी ए बी सी डी ई एफ में किसकी रेटिंग ज़्यादा है, तो विटामिन ए की रेटिंग ज़्यादा है। बात को समझिए, रेटिनॉल मतलब जिसकी रेटिंग ज़्यादा हो, तो किसकी रेटिंग ज़्यादा है, विटामिन ए, है कि नहीं, वो तो नॉर्मल से आप बात बता दोगे। इसके अलावा जो विटामिन ए है वो दो तरीके का होता है, एक रेटिनॉइड्स होता है, एक कैरोटीनॉइड्स होता है। रेटिनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स याद रखिए, सब्जी के जितने भी रंग होते हैं उसमें से जितना ज़्यादा गहरा रंग होगा उसमें कैरोटीनॉइड्स उतना ज़्यादा होगा। कोई भी सब्जी हो, उसका रंग जितना गहरा होगा उसमें कैरोटीनॉइड्स उतना ज़्यादा होगा। बात को समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा नारंगी और पीले रंग के फलों में तथा सब्जियों में विटामिन ए की जो है मात्रा वो बहुत ज़्यादा होती है। कौन कौन से फलों में, जो नारंगी और पीले रंग वाले फल होते हैं, प्रायः उन फलों में, सब्जियों में विटामिन ए की मात्रा अन्य की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो ये ट्रिक्स हैं याद करने के लिए, तरीके हैं याद करने के, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा विटामिन ए का कार्य क्या होता है, यार क्यों ज़रूरी है कि हम विटामिन ए खाएं ही खाएं, अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप समझते चलोगे तब तो आपको याद हो जाएगा। जैसे रेटिनॉल तो आपको याद हो गया, ठीक है, ये पता चल गया होगा कि सब्जी के जितने ज़्यादा गहरे रंग होंगे उसमें कैरोटीनॉइड्स उतना ज़्यादा होगा। खासकर नारंगी और पीले रंग वाले फलों में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। कार्य क्या होता है विटामिन ए का, तो विटामिन ए जो है शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। जैसे त्वचा हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, दांत हो गया, मसूड़े हो गए, इन सब में वृद्धि का कार्य कौन करता है, विटामिन ए करता है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नेत्र ज्योति, यानी आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए का लिया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विटामिन ए नहीं लोगे तो आपकी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आपकी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। रेटिनॉल, ठीक है। तो अब यहीं से बना लीजिए, रेटिनॉल मतलब रेटिना की बात कर रहा है। जैसे रेटिंग हो गया ए, तो विटामिन ए का रेटिनॉल, और रेटिना माने रेटिना हो गया। रेटिना कहाँ पाई जाती है, आँखों में, तो आँखों की बात समझ जाइए, ठीक है। इससे बीमारियाँ क्या होती है, तो आँखों से संबंधित जितनी बीमारियाँ होती हैं सब विटामिन ए की कमी के कारण होती हैं। जैसे रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में आपको दिखाई नहीं देगा, रात में आपको दिखाई नहीं देगा, तो रतौंधी हो गया। इसके अलावा रॉड सेल में रेटिनिन का न बनना, रेटिनिन एक तरह का प्रोटीन होता है, अगर वो नहीं बनता है रॉड सेल में तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्या देखने को मिलती है। मैंने आपको आँख वाले चैप्टर में पढ़ाया है, जो लोग नहीं देखें आँख वाला चैप्टर लोग देख लें, चीज़ें समझ में आ जाएगी कि रॉड सेल क्या होता है, कोन सेल क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ऊपर बता ही दिया था शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है, तो अगर नहीं लोगे तो शारीरिक विकास रुक जाएगा, नाटे हो जाओगे, आपका अभद्र रूप से शरीर दिखेगा, अभद्र, ठीक है। इसके अलावा एक और रोग होता है दोस्तों, जीरोफ्लैप्थेमिया। क्या नाम है, जीरोफ्लैप्थेमिया। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आँख वाले चैप्टर में मैंने उससे संबंधित रोग पढ़ाया था, ठीक है। तो जीरोफ्लैप्थेमिया में क्या होता है कि जो अश्रुग्रंथि होता है वो सूख जाता है, आपके आंखों में आंसू नहीं आएगा, अश्रुग्रंथि सूख जाएगा, मतलब बड़ी दिक्कत होती है। अश्रुग्रंथि अगर सूख जाएगा तो इससे मुझे लगता है कि मोतियाबिंद जैसी समस्याएं देखने को आ जाती हैं फिर, ठीक है। और नेत्र शुष्क रोग भी इसी को बोला जाता है। इसके अलावा डर्मेटोसिस,
त्वचा का शुष्क हो जाना, जिस तरह से अश्रुग्रंथि शुष्क हो जाती है उसी तरह से त्वचा भी शुष्क हो जाती है, उसको बोलते हैं डर्मेटोसिस। ठीक है ना, डर्मेटो जहाँ डर्मेटो वर्ड आ जाए वहाँ समझ जाइए त्वचा की बात हो रहा है। साइंस में कभी भी डर्मेटो वर्ड आ जाए तो वहाँ किसकी बात हो रही है, त्वचा की बात हो रही है। इसके अलावा ब्लड में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना भी किसका काम होता है, विटामिन ए का काम होता है। खाली हड्डियों में ही कैल्शियम नहीं होता है, हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है और उसको बनाए रखना, उसको बैलेंस करके रखना, मेंटेन रखना किसका काम है, विटामिन ए का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर आपको विटामिन ए लग रहा है कि नहीं मुझे ज़रूरत है, क्योंकि अगर रात में दिखाई देना चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो याद रखिए मछली के यकृत का तेल अगर आप लेते हैं, फिश लिवर ऑयल, ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। इसके अलावा लौकी हो गया, हरी सब्जियां हो गई, अंडा हो गया, गाजर हो गया, पपीता और आम, पीला वाला आ गया ना, देखो पीला वाला पपीता और आम। इसके अलावा पनीर हो गया, दूध हो गया, टमाटर हो गया, मक्खन हो गया, इन सब चीज़ों में जो है विटामिन ए की मात्रा जो है अच्छी खासी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब ये अकेला नहीं है, इसका पूरा एक समूह है। तो आज उसी समूह को कवर करने में हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। याद रखिए विटामिन बी जो होता है नाइट्रोजन युक्त विटामिन बी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन युक्त विटामिन। ठीक है, और ये भी साथ में याद रखिएगा। और विटामिन इसके कुल 8 टाइप्स हमको देखने को मिलेंगे, कुल 8 प्रकार के मिलेंगे हमको विटामिन बी। तो बी भी आपको बी कैसा लिखा है, 8 की तरह लग रहा है। अरे भाई बी कैसा दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है, तो 8 प्रकार के हैं। यहाँ पे देखिए विटामिन बी1 के बारे में चलते हैं बात करने की। विटामिन बी1 में क्या है, बी1 को बोला जाता है दोस्तों थायमीन। अभी ए वाला तो याद रहेगा ना, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। उसी तरह से विटामिन बी1 को थायमीन बोलते हैं। कैसे याद रखें, तो बी1, वन माने एक था राजा, तो एक था माने थायमीन, एक था राजा, था माने थायमीन, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, एक था राजा यानी बी1 क्या हो गया, थायमीन हो गया। इसका कार्य क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र को मेंटेन करने का काम करता है। पूरा का पूरा शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, अपच जैसी चीज़ों के लिए दोषी है, हृदय रोग न होने देता है। सबसे बड़ी इससे जो बीमारी होती है दोस्तों वो होता है बेरी। कौन सी बीमारी होती है, जैसे रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, और नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, आपका जीरोथैल्मिया हो गया, आपका डर्मेटोसिस हो गया, आपका मोतियाबिंद हो गया, ये सारी बीमारियां विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से, बी की कमी से नहीं, बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए बेरी रोग होता है। इसको कुपोषण जन्य रोग भी कहते हैं। इसको कुपोषण, अब नाम से आपको लग गया होगा कि कुपोषण की बात यहाँ हो रही है, तो कुपोषण जन्य रोग भी इसको कहते हैं। और बेरी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे बारबियर्स, आपको ये नाम भी मिल सकता है। बारबियर्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है, तो बी1 ही है। पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका, हाइड्रोप्स एस्थमेटिक्स, काके बीमारी, ठीक है, ये सारे एक ही नाम है, बेरी के ही नाम है। ठीक है, बेरी माने होता क्या है कि बेरी माने होता है जो चल नहीं सकता है, बेरी जो चल नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बी1 की कमी से अगर होता है तो बी1 क्या है, याद रखिए अक्सर करके जो अनाज के छिलके होते हैं या जो उसके अंकुर होते हैं वहाँ पर विटामिन बी1 की अधिकता बहुत देखने को मिलती है। और ख़ासकर चावल में विटामिन बी1 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन कब, जब चावल नॉर्मल जो है कूटा गया हो तब। ये जो हम लोग मार्केट से चावल परचेज करते हैं ना, जो पॉलिश वाला चावल परचेज करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि ये चावल मशीन से उसको पॉलिश किया जाता है, तो उस पॉलिश के दौरान उसका अंकुरण जो है ख़त्म हो जाता है, उसका छिलका हट जाता है पूरी तरीके से, और ऊपर का जो लेयर होता है चावल का वो हट जाता है। तभी तो चावल इतना चमकदार दिखता है हमें, क्योंकि उसमें पॉलिश हुई रहती है। तो उसमें क्या होता है, विटामिन बी1 की कमी हो जाती है। विटामिन बी1 के जो सारे गुण होते हैं वो चावल से तो निकल गए। अगर विटामिन बी1 के गुण चावल से निकल गए मतलब बी1 आपके शरीर को मिलेगा ही नहीं। तो संसार के वे क्षेत्र जहाँ पर चावल मुख्य आधार है वहाँ पर ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। वजह क्या है, लोग पॉलिश वाला चावल खाते हैं। चावल मुख्य आहार है, देखो उत्पादन मुख्य नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि मुख्य आहार जहाँ चावल है, जैसे दक्षिण भारत, तो वहाँ पर इस रोग की संभावना जो है आम जगहों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। तो
और याद रखिए भी कि जो पॉलिश वाला चावल होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड किया करिए, वो हमारे सेहत के लिए सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पॉलिश वाला चावल से क्या होता है, सारे विटामिन निकल जाते हैं। खासकर कौन से विटामिन? तो विटामिन B1, एक था राजा, था माने थायमीन, ठीक है। विटामिन ए, रेटिनॉल। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो सबसे बड़ा स्रोत वही है, अनाज का छिलका हो गया, चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, मांस, मेवा, दूध, हरी सब्जियां, गाजर, खमीर, ये सारे जो हैं इसके स्रोत होते हैं। चलिए आइए बात करते हैं अगला विटामिन B2 के बारे में। B2 बात आती है यार कैसे याद रखा जाए B2 को। तो याद रखिए बी फॉर बफेलो, 2 माने 2, बी फॉर बफेलो, बी फॉर बफेलो, और 2 माने 2, यानी दो बफेलो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो बफेलो, राइबो फ्लेविन, बफेलो, नाम दिख रहा है पे, बफेलो, कुछ दिख रहा है आपको? बी फॉर बफेलो। तो ऐसे करके आप याद रखिए। मैं बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बन नहीं पा रहा था, ठीक है। इसके अलावा या तो आप इंग्लिश में जैसे हिंदी में अगर 2 लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, 2, तो यहाँ पे आप रा बना लो, राइबोफ्लाविन, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो जो भी ट्रिक बनाओ आप याद करने की, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 2 बैल लड़ रहे हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हो राइबोफ्लाविन, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। बीमारी क्या होती है? पाचन शक्ति व्यक्ति की कमज़ोर हो जाती है, त्वचा तथा आंखों में जलन होने लगता है, मुंह का कोना जो होता है फट जाता है, कभी कभी आप देखते हैं होठों के किनारे पर फटने लगता है, रक्त छीड़ता हो जाती, एनीमिया जिसको बोलते हैं, त्वचा में रूखापन हो जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये कई सारी बीमारी यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आपके मुंह में कभी कभी छाले पड़ जाते हैं, हम देखते हैं तो छाले पड़ते हैं, तो घर वाले कहते हैं कि ये पेट की गर्मी की वजह से हुआ। एक्चुअली वो पेट की गर्मी नहीं होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक ढंग से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो अगर हम विटामिन का कैप्सूल ले लें कोई, जैसे हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तुरंत क्या करता है, कोई भी जेल दे देता है या तो हमें, या तो सिंपल से एक कैप्सूल है जिसका नाम है बीकासूल, बीकासूल कैप्सूल। बीकासूल में क्या होता है दोस्तों, उसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं, सभी विटामिन का एक कैप्सूल है। आप लोगों को चाहिए कि कम से कम हफ्ते में 1 गोली बीकासूल का जरूर खा लें, क्योंकि विटामिन हम क्या कहते हैं, ठीक ढंग से विटामिन ले नहीं पाते हैं और वो बड़ा नुकसानदायक होता है। तो इस वजह से अगर आप बीकासूल भी खा लेंगे तो आपका छाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिए सारे इसके बीमारी के कारण हैं। स्रोत क्या है? वही पनीर, दूध, ईस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां। देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, और मांस और अंडा हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, ये सब कॉमन है, ये सब हर जगह पे कॉमन है, ठीक है। पूरे के पूरे विटामिन में हर जगह आपको देखने को मिलेगा ये। अगला है विटामिन B3। क्या है? B3। B3 को बोलते हैं दोस्तों नियासिन। अब इसको कैसे याद रखें? पहला वाला क्या था? विटामिन A, उसका नाम था रेटिनॉल। विटामिन B1 एक था राजा, थायमीन। विटामिन B2 2 बफेलो, यानी राइबोफ्लाविन, ठीक है। अब विटामिन B3, तो B3 को मत याद करिए, याद करिए B3। 3 माने क्या हो गया? 3। तो 3 माने क्या हो गया? नया 3। कैसा 3? नया 3। कैसा 3? नया 3। तो नया 3 या नया सीन, याद रहेगा, नया 3 नया सीन, ठीक है, नया सीन। तो ऐसे करके बना के याद कर लीजिए, नियासिन क्या हो जाता है? B3, याद रहेगा आपको, इसको कोशिश करिएगा बनाने का। अच्छा, इसके कार्य क्या होते हैं? ये कमजोरी, अपच और त्वचा विकार से बचाता है, ठीक है, B3। और स्पेशली जो बीमारी होती है वो इसमें होती है पेलेग्रा बीमारी। पेलेग्रा को दोस्तों 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। पेलेग्रा बीमारी को 4D सिंड्रोम भी बोला जाता है। अतिसार रोग हो जाता है, पागलपन का रोग हो जाता है, जिसको डायमेंशिया बोलते हैं, बड़ा खतरनाक होता है। यानी B3 हमारे शरीर को लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये मिलता कहाँ से है? तो दूध, दही, पनीर, ये सब हो गया। इसके अलावा मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, खट्टे फल याद रखो, यहाँ पे B3 मिलेगा आपको खट्टे फलों में, टमाटर, मूंगफली, नट्स, बादाम, इन सब में पाया जाता है। ओके, पेलेग्रा को याद रखेगा, आपसे एग्जाम में पूछता है कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो आपका क्या है? विटामिन B3, पेलेग्रा रोग, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B5, B4 नहीं है, इसके बाद सीधे B5 पे आएंगे हम। B5 को जैसे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में B एक होता है, इसलिए इसको मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं। उसी तरह से 5 को पेंटा बोला जाता है, 6 को हेक्सा बोला जाता है, ठीक है। तो 5 को पेंटा, तो यहाँ याद रखें पेंटाथीनिक एसिड। 5 माने पेंटाथीनिक एसिड। तो आप थोड़ा सा अगर आपको मिल जाएगा हिंट ना, ऐसे आपको याद भले न रहे, लेकिन अगर 4 ऑप्शन मिलता है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा मेरी बात, पेंटाथीनिक एसिड। और एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों, विटामिन B5 को विटामिन M भी बोला जाता है। अच्छा, एक चीज़ ऊपर भी मैं भूल गया, विटामिन B2 को दोस्तों विटामिन G भी बोला जाता है। क्या समझ रहे हैं? विटामिन B2 को विटामिन G भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है विटामिन G
के बारे में बताइए। आप लोग सोचेंगे अरे यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ABCDE तक गए थे, उसके बाद डायरेक्ट के पर पहुंच गए थे। ये विटामिन जी कौन सा आ गया? तो याद रखिएगा विटामिन B2 को ही क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं, ठीक है, विटामिन जी बोलते हैं। इसके अलावा B5 को क्या बोलते हैं? विटामिन एम बोलते हैं। विटामिन एम 3 लोगों को बोला जाता है, B5 को भी बोला जाता है, B7 को भी बोला जाता है और B9 को भी बोला जाता है। 5, 2, 7, 2, 9 सबको क्या बोला जाता है? एम बोला जाता है, विटामिन एम। इसको ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, विटामिन B5 का काम क्या होता है? तो त्वचा और मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है। मैं आप देख रहे होंगे कि लगभग जितने भी हैं विटामिन, वो सभी स्पेशली त्वचा और मेटाबॉलिज्म से ही संबंधित है। खासकर तो मेटाबॉलिज्म से संबंधित पूरे विटामिन है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विटामिन का काम होता है कि जो भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसको ईंधन के रूप में हमारे शरीर को प्रदान करना, और वो संभव हो पाएगा मेटाबॉलिज्म से, यानी जो हमारी पाचन शक्ति ठीक ढंग से काम करेगी। बीमारी क्या होता है? हृदयघात हो सकता है, यानी हार्ट अटैक हो गया, बालों की समस्या हो गई और त्वचा रोग हो गया। इसके स्रोत क्या हैं? वही ईस्ट हो गया, अनाज हो गया, टमाटर, मांस, ये सब इसके क्या हैं? स्रोत हैं विटामिन B5 के। देन आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों विटामिन B6 के बारे में। B6, अब देखिए B6 को कैसे याद रखा जाए। पहली बात तो विटामिन B6 को बोला जाता है दोस्तों विटामिन वाई। B6 को क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं, याद करिएगा इसको, ठीक है। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। अच्छा, अब विटामिन B6 को याद कैसे किया जाए? तो ऐसे देखिए, ऐसे याद कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया 6, लिख दिया 6 ना। और आपको लग रहा है ना कोई पैर है, इसमें कोई जूता पहना हुआ है, ऐसा नहीं फील हो रहा है? पैर में कोई जूता पहना हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये देखो, ये अब समझ में आया? अब जूता पहन लिया होगा, ठीक है, पहन लिया ना जूता। तो ऐसा लग रहा है जो पैर में जूता, तो ऐसे याद करिए। पैर, पैर माने हो गया पायरो, पैर माने पायरो, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 को क्या बोला जाता है? पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सिन। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार याद करिए, कोशिश करिएगा। विटामिन B1, सॉरी पहले आ जाइए, विटामिन ए को बोलते थे रेटिनॉल। विटामिन B1 एक था राजा, था माने थायमिन। विटामिन B2, 2 माने 2 बफेलो यानी राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 यानी नियासिन, नया 3 नियासिन, याद है ना। विटामिन B5, विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटाथेनिक एसिड, पेंटा याद रखिएगा, पेंटा। अब विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, ठीक है ना, पायरोडॉक्सिन, इसको भी याद रखिए। इसके अलावा इसका कार्य क्या होता है? फिर से वही मेटाबॉलिज्म, और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आ गया वो आ गया RBC का निर्माण। विटामिन B6 जो है RBC के निर्माण में बड़ा सहायता प्रदान करता है। B6 और B9 दोनों, 6 और 9 दोनों, भाई 6 ऐसे बनता है, अगर उल्टा कर दोगे तो 9 हो जाएगा। तो विटामिन B6 और B9 दोनों के दोनों क्या करते हैं? ये RBC के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अच्छा, इससे बीमारी क्या हो जाती है? शारीरिक वृद्धि में अवरोध हो जाएगा, त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा, और जहाँ भी ब्लड की बात आएगी वहाँ रक्त अल्पत्ता की बात आएगी, यानी एनीमिया की बात आएगी, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है? ब्लड बनना कम हो जाता है, ठीक है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसको एनीमिया बोलते हैं। स्रोत क्या है? मांस, अनाज, हरी सब्जियाँ, ठीक है, अनार वगैरह हो गया, ठीक है, चुकंदर हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा विटामिन B7 को बोला जाता है दोस्तों बायोटीन। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, बायोटीन, तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे बायो को 7 दिन पढ़ोगे तब जाके याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। बायो माने बायोलॉजी, 7 माने 7 दिन सप्ताह के 7 दिन। तो बायोटीन यानी B7 याद रखिए। और इस विटामिन को बोला जाता है विटामिन H, विटामिन S, विटामिन M, विटामिन W, विटामिन X, ये अलग अलग नामों से दिया जाता है। तो अगर कभी भी इस तरह के नाम दे रहे हैं आपके सामने तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए वो विटामिन B7 की बात कर रहा है। वहाँ पे किसकी बात कर रहा है? विटामिन B7 की बात कर रहा है। विटामिन H, S, M और W और X, तो कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए हाई स्कूल में WX, हाई स्कूल में W एक लड़के का नाम है, ठीक है, और वो कक्षा 10 में पढ़ता है। किस में पढ़ता है? कक्षा, अरे हाई स्कूल माने 10th, ठीक है। तो H माने हो गया हाई, S माने हो गया स्कूल, M माने हो गया में। हाई स्कूल में W और X माने 10 में पढ़ता है। हाई स्कूल में W 10 में पढ़ता है, तो HSMWX, ठीक है। कार्य का है इसका? कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना, ग्लाइकोजन और वसीय अम्ल, साथ ही साथ अमीनो अम्लों के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों के सह एंजाइम को बनाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इतना बड़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। एक लाइन की बात बोलूँ, मेटाबॉलिज्म, वही मेटाबॉलिज्म आ गया यहाँ पे भी, ठीक है।
साथ में त्वचा रोग इसकी कमी से होता है, और बालों का झड़ना स्पेशली किसके वजह से होता है, बायोटीन की वजह से। स्रोत वही सब्जी हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मूंगफली हो गया, गेहूं हो गया, ये सब इसके स्रोत होते हैं। विटामिन B9 को बोला जाता है दोस्तों फोलिक एसिड। क्या बोला जाता है, फोलिक एसिड, ठीक है। फोलिक एसिड का भी काम वही होता है, रुधारियों का निर्माण करना, मतलब आरबीसी का निर्माण करना, डीएनए के संश्लेषण में भाग लेना। बीमारी कौन सी होती है, वही एनीमिया हो गया, पेचिश पड़ना हो गया, शारीरिक वृद्धि में कमी हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, खासकर जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनके पेट में जब बच्चा होता है तो बच्चे को भी खून की ज़रूरत होती है। ऐसे में क्या होता है कि माँ के खून से ही जो है बच्चों को खून ले लिया जाता है, बच्चे उस खून को ले लेते हैं, उसको बनने में ज़रूरत पड़ती तो वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि महिलाओं के पास यानी माँ के पास खून की कमी होने लगती है। तो पर्याप्त मात्रा में खून रहे इसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे विटामिन का सेवन करे, खासकर B9 का सेवन करे, यानी फोलिक एसिड ले। क्या समझ रहे हैं, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड आप कभी भी देखेंगे तो ऐसे में डॉक्टर जो दवा लिखता है वो फोलिक एसिड लिखता है। क्यों, क्योंकि शरीर में खून की कमी ना होने पाए इसके लिए फोलिक एसिड है। और इसके लिए ज़रूरी है कि पालक और ईस्ट, यकृत, वही फिश लिवर ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, फल हो गया, ये सारी चीज़ दिया जाए टाइम टू टाइम। लास्ट है दोस्तों विटामिन B12 के बारे में आप लोग जानते होंगे, कोबाल्ट अक्सर करके हमारे एग्जाम में पूछता है कोबाल्ट के बारे में। B12 इसको याद रखिए साइनोकोबालामिन बोलते हैं, कोबालामिन तो याद रखिए, कोबाल्ट याद रखिए, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। और कार्य क्या है, वही रुधारणुओं का निर्माण करना, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करना न हो, इसके लिए इसका कार्य है। और रोग कौन से होते हैं, तो वही एनीमिया हो गया, अब खून की कमी हो जाएगी, थकान होगा, कमजोरी होगी, यही सारी चीज़ें। बाकी मांस, मछली, अंडा हो गया, दूध, पनीर, अनाज हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ये तो कॉमन सेंस है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे विटामिन C से लेकर आगे तक, ठीक है, विटामिन K तक आएंगे, और हम एक दो नए विटामिन के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे विटामिन P, ठीक है। तो उसके बारे में आपको अलग से डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे नए चैनल को नहीं देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ एग्ज़ाम ट्रेंड के नाम से एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आप वनडे एग्ज़ाम और साथ ही साथ करंट अफेयर की चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। जो लोग रेलवे, कांस्टेबल, इन सब चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग वहाँ से अच्छे मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो 4G मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे डिटेल में मैथ को पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ एक बार उस चैनल पे आप ज़रूर आएँ। जो लोग नए हैं वो लोग जान लें कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं और बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल कराई जाती हैं। जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो टॉपिक वाइज और एकदम क्लियरली पढ़ाए जाते हैं, डीप स्टडी कराया जाता है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से जान सकें, परख सकें और समझ सकें, ठीक है। केवल इन सब चीज़ों के बदले में एक आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपके चैनल पे ऐड आता है शुरू में 10-20 सेकंड का, तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।